तो आई एम श्योर लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जैसे लाइक वी कैन टॉक अबाउट। और आज आपने बड़ा कीमती वक्त अपना निकाला एंड इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट स्टार्टेड एज वेल। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। विल गेट टू लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट आई ट्रूली बिलीव दैट बहुत सारे लोग जिससे बेनिफिट उठा सकते हैं, वो है आपका नॉलेज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स। आपकी वजह से आई एम अवेयर ऑफ, मैं तो मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आई हैव सीन यू इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत सारे जो लोग हैं दे हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर यू। तो वो चीज़ मैंने देखी हुई है एंड आई वुड वांट के जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो आप शेयर कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ पीपल जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइक जो जेनेरिक सवाल मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि लाइक हाउ डू यू सी दिस के स्कॉलरशिप जो है वो आमतौर पे आपको क्यों लगता है कि क्यों ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट्स? आई मीन आप आमतौर पे अपनी जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान में कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपकी नज़र में क्या अहमियत आप उसको देखते हैं स्कॉलरशिप की स्पेसिफिक? बिल्कुल जी, ये एक्चुअली स्कॉलरशिप्स जो इसको उर्दू में हम वजीफ़ा भी कहते हैं, हम बचपन से ही सुनते थे। और वो ये होता था कि आपने 5th क्लास में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट पैसे देगी, 8th में एक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो आपकी फ़ीस वगैरह माफ़ हो जाएगी। तो यही मेरे साथ रहा, मैं शुरू से स्कॉलरशिप पे था। इवन माई बैचलर्स डिग्री मुझे FFC का मिलता था, आगे गवर्नमेंट के जो उनके थे फर्दर, मैं शुरू से स्कॉलरशिप्स पे रहा हूँ। तो ये समझाना भी वही आप जो इंटरेक्शन का कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना। नॉर्मली आजकल के ज़माने में वो स्कॉलरशिप को समझते हैं कि ये शायद कोई डिस्काउंट है, कि अगर कोई आपसे 40,000 पाउंड मांग रहा है तो अगर 5,000 पाउंड का आपको डिस्काउंट दें तो ये स्कॉलरशिप है, जैसे 35,000 या स्कॉलरशिप फॉर देम इज़ समथिंग। कई दफ़ा इसको इससे भी मैनिपुलेट करते हैं कि समथिंग अगर आप यू नो इफ़ यू कैन नॉट, अगर नीड आपको है, ज़रूरत है, नीड बेस जिसको कह सकते हैं, या जिसको कह सकते हैं यू डिक्लेयर योर सेल्फ कि आप गरीब हैं, आप नहीं अफोर्ड करते, तो वो इट्स नॉट द स्कॉलरशिप। मेरे नज़दीक सी स्कॉलरशिप समथिंग कि इट इज़ सम अचीवमेंट इन योर लाइफ, कि आप कंपटीशन के अंदर आए और आपने ये विन किया है कि यू आर समथिंग एज अ पाकिस्तानी। आप पता हमारी आते वी वांट टू टेल समवन कि हमने कोई चीज़ विन की है। तो स्कॉलरशिप वो चीज़ है कि ये आप उसके कंपटीशन के अंदर आते हैं, यू विन दिस थिंग, और आगे आप यू गेट द मनी टू स्टडी। कोई ट्यूशन फ़ीस ना हो और पैसे इतने अच्छे हों कि आप घर वालों को दे सकें। और आपको पता है कई स्कॉलरशिप्स तो इतने बेहतरीन हैं कि मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप एक फैमिली पाकिस्तान में और एक बाहर भी रख सकते हैं। तो और इस तरह के भी होते हैं स्कॉलरशिप्स। लेकिन बाहर क्यों जाना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन ये अक्सर जब सेमिनार्स पे जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि बेटा बाहर क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो बताया अक्सर बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के अपने उस्तादों के सामने कह रहे होते हैं तालीम बाहर अच्छी है, अच्छी नहीं है और मुफीद। और इवन मेरे स्टूडेंट्स भी जब मैं लेक्चर देता हूँ तो वो यही कह रहे होते हैं सर तालीम अच्छी नहीं। कहता हूँ बेटा अभी तो मैं आपको पढ़ा कर आ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जी ये है इसी तरह। लेकिन बाहर क्यों जाना चाहिए, बिल्कुल जी फ़र्क है तालीम का। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ, चेंजिंग द प्लेस। आपको एक आइडिया देते हैं, आप विज़िट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर का विज़िट करें तो आपका जो माइंड है वो स्टोरीज डेवलप करता है, आपका माइंड ओपन अप होता है। तो यही चीज़, आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो सिर्फ आप मतलब जगह ही नहीं देखते, आप लोगों से मिलते हैं, जो कि असल चीज़ है। तो इन तालीम का मकसद मेरे नज़दीक सिर्फ ये नहीं है कि यू गेट दैट डिग्री, और डिग्री ना भी आ सके तो स्किल्स, नो, इट डेवलप्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर एवरीथिंग कम्स इनटू यू, जिसके अंदर सबसे अहम चीज़ है बर्दाश्त, हर चीज़। तो ये चीज़ें आप जब बाहर जाते हैं, डाइवर्सिटी में रहते हैं, आप मल्टी कल्चरल लोगों में रहते हैं, आप को अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है। देयर आर मैनी वेज, तो आपको ज़रूर बाहर जाना चाहिए तालीम हासिल करने के लिए, बेशक ना सही, लेकिन कुछ मतलब बाहर घूमने के लिए सही, या इवन शॉर्ट कोर्सेज के लिए, बट यू हैव टू मूव अब्रॉड ताकि आपको एक अदर व्यू नज़र आए। अदरवाइज़ वही आपने स्टोरी तो सुनी होगी कि कुएं के अंदर जो मेंढक बैठा है वो आसमान को तो देख रहा है लेकिन अपने कंफर्ट जोन में, तो वो तो कह रहा है भाई मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा उसको नज़र तो बहुत वाइड आएगा, लेकिन यह रिस्क तो है ना कि बारिश भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, परेशान हो सकता है, तो ये है।